आप देख रहे हैं आफ्ताब क्लासेस और आज हम फिर से अपने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि है टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जो कि हमारा नया चैप्टर चल रहा है। ठीक है, इससे पहले भी हमारी एक वीडियो आई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पे, अगर आपने उसको मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स कहने का मतलब हमने पहले पढ़ा कि sin थीटा p बाई h होता है, cos थीटा b बाई h होता है। ठीक है, तो ये थीटा क्या था? थीटा हमारा कुछ ना कुछ एंगल का वैल्यू है। ठीक है, और कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए हम उन वैल्यूज को जानेंगे। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स ही क्यों? एंगल्स हम एक्यूट पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम शुरू ही से मेंशन किया कि हम सिर्फ एक्यूट एंगल्स पे देखेंगे। एक्यूट एंगल्स होता है 0 to 90। तो आप खुद ध्यान दीजिए कि sin 0 से लेके sin 90 तक याद करना कितना दिक्कत होगा। sin 1 का वैल्यू याद करो, 2 का याद करो, 3 का याद करो, 4 का याद करो, 90 तक याद करो। इसलिए हम सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे ही उनका वैल्यूज याद करते हैं। ठीक है, होता सब पे वैल्यू है। sin 1 का भी कुछ वैल्यू होगा, sin 5 का भी कुछ वैल्यू होगा, sin 8 का भी कुछ वैल्यू होगा, sin 35 का भी कुछ वैल्यू होगा। पर हमको पढ़ना है मेनली सिर्फ 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। और छह ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का इन सभी वैल्यूज को देखना है। कहने का मतलब sin का 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, cos का 0, 30, 45, 60, 90, tan का सारा, cosec का सारा, sec का सारा, cot का सारा। टोटल कितना हो गया? 5 6 30। और 30 हमको एनी टाइम एनी हाउ याद रखना ही रखना है, क्योंकि बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंस के लेवल में सबसे हाईएस्ट पे ये आएगा कि हमको बिल्कुल वैल्यूज याद रखना है एनी हाउ, क्योंकि मेरा सारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड रहेगा। और मेनली इसका हमको काम पड़ेगा हाइट्स एंड डिस्टेंस में। ठीक है, एकदम से पूछ दिया जाएगा sin 30 क्या, एकदम से हमको बनाने के लिए क्वेश्चन मांगे कि tan 45 क्या होगा, तो हमको रेडी रहना है। ठीक है, रेडी रहना है। रेडी रहने से पहले सबके वैल्यूज को कैसे आसानी से याद रखें, सबसे बड़ा हमारा दिक्कत वाला काम या सबसे पहला हमारा चीज ये है कि हम सारे वैल्यूज को अच्छे से याद कैसे रखें। तो सबसे पहला है हमारा sin, दूसरा हमारा होता है cos, तीसरा हमारा होता है tan, tan के बाद हम ले लेते हैं cosec, cosec के बाद हम ले लेते हैं sec और sec के बाद हम ले लेते हैं cot। ठीक है, sin cos tan cosec sec cot। ठीक है, उसके बाद हम एंगल्स ले लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। अब एक अच्छा सा टेबल बना देते हैं ताकि सारा कुछ अच्छे से चले। ठीक है, ये हमारा पहला, इसमें सारे साइन का वैल्यूज आ जाएगा, इसमें सारा कॉस का वैल्यू आएगा, इसमें सारा टैन का वैल्यू आएगा, इसमें सारा कॉसेक आएगा, इसमें सारा सेक आएगा। ठीक है, इसमें सारे 0 डिग्री का वैल्यू आएगा। ठीक है, इसमें सारा 30 का वैल्यू आएगा। ठीक है, इसमें सारा 45 का वैल्यू आएगा। ठीक है, इसमें सारा 60 का वैल्यू आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकदम अच्छे से याद करके हमको सिर्फ 5 वैल्यूज याद रखना है। हमको सिर्फ 5 वैल्यू याद रखना है। 5 वैल्यू याद रहेगा हमको साइन का, मेरा सारा वैल्यू उसी से निकल जाएगा। कैसे उसी से मेरा सारा वैल्यू निकल जाएगा, देखते जाइएगा। साइन 0 हमारा होता है 0। साइन 0 हमारा कितना होता है? 0। साइन 0, साइन 0 डिग्री कितना होगा? 0। ठीक है, उसके बाद साइन 30, साइन 30 हमारा होता है 1/2। साइन 30 हमारा होता है 1/2। ठीक है, आधा 0.5 1/2। साइन 45 हमारा होता है 1/√2। साइन 45 हमारा होता है 1/√2। ठीक है, साइन 60, साइन 60 हमारा होता है √3/2 और साइन 90 हमारा होता है 1। हो गया, बस इतना याद रख लिया, हो गया। कैसे हो गया? ऐसे हो गया कि साइन और कॉस में रिलेशन ये है कि साइन का जैसे जैसे वैल्यूज लिखा है बस उसी का अपोजिट कॉस में उतार देना है। बस उसी का अपोजिट कॉस में उतार देना। कहने का मतलब देखिए 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट वाइस वर्सा उतारेंगे। 1 यहां, √3/2 यहां, फिर ये यहीं आएगा 1/√2, फिर 1/2 यहां और 0 यहां। हो गया, बिल्कुल इसी को देख के इसको छाप दिया, कॉस का सारा वैल्यूज। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि साइन और कॉस एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री होता है। साइन और कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री। कहने का मतलब इन दोनों का एंगल जोड़ने पे 90। कहने का मतलब साइन 30 का वैल्यू, ठीक है,
30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? वैसा दो एंगल जिसको जोड़ने पे 90 डिग्री आए। तो sin 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60। तो sin 30 और cos 60 का वैल्यूज सेम होगा, ठीक है। उसी तरीके से sin 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45, तो sin 45 और cos 45 सेम होगा। अंडरस्टूड है, ठीक है। sin का वैल्यू सामने, cos का वैल्यू सामने, ठीक है। tan अब कैसे समझे? हम बोला इसी टेबल से सारा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब tan का वैल्यू कैसे समझे? tan बताया था पहला क्लास में कि tan हमारा होता है sin बटा cos। बस उसी लॉजिक पे चलते हुए tan को हम जब sin by cos लिख सकते हैं, तो tan 0 को लिखेंगे sin 0 by cos 0, tan 0 को लिखेंगे sin 0 by cos 0। तो sin 0 है कितना? 0 by cos 0 1, 0 by 1 0। तो tan 0 हमारा कितना हो गया? 0, ठीक है। फिर tan 30, तो 1 by 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 by 2, 1 by 2 डिवाइडेड बाय 1 by 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 by 2। तो tan 30 1 by रूट 3 डिवाइड करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए थोड़ा जल्दी में। tan 45 के लिए फिर से sin 45 by cos 45, 1 by रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 by रूट 2। तो tan 45 हमारा हो गया 1, ठीक है। उसी तरीके से tan 60 sin 60 by cos 60, sin 60 रूट 3 by 2, cos 60 1 by 2, दोनों को डिवाइड दिया, रूट 3 बचा, ठीक है। और tan 90 sin 90 by cos 90, तो sin 90 है 1, cos 90 है 0, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डिवीजन पॉसिबल नहीं होता, या फिर आंसर हमारा नॉट डिफाइंड कहने का मतलब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड देंगे, आंसर मेरा इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है, इंफिनिटी। और इंफिनिटी का वैल्यू किसी को क्लियर है नहीं, इसलिए उसे हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे समझ के परे, ठीक है, एनडी नॉट डिफाइंड, ठीक है। साइन हुआ, कॉस हुआ, tan हुआ, ठीक है, साइन कॉस tan क्लियर है। बचा मेरा cosec sec और cot। पहले ही क्लास में मेंशन किया था कि साइन और cosec एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, साइन और cos एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। कहने का मतलब जो भी साइन इसका वैल्यू होगा, साइन 0 का वैल्यू होगा, cosec का जस्ट वैल्यू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो sin 0 का वैल्यू कितना है? एक तरीके से देखा जाए तो sin 0 का वैल्यू कितना है? 0 by 1, 0 को 0 by 1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो cosec 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 by 0, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, और 1 by 0 हमारा फिर से किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड दिया तो वो नॉट डिफाइंड या इनफिनाइट हो गया, तो cosec 0 का वैल्यू भी हमारा नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर से cosec 30 देखने के लिए किसको देखेंगे? sin 30 को। sin 30 क्या है? 1 by 2 का रेसिप्रोकल 2, तो cosec 32 हो गया। फिर cosec 45 को देखने के लिए sin 45 देखेंगे, sin 45 1 by रूट 2, तो cosec 45 सिर्फ रूट 2, 1 by रूट 2 का रेसिप्रोकल रूट 2, ठीक है। cosec 60, sin 60 हमारा रूट 3 by 2 है, तो cosec 60 हमारा 2 by रूट 3। बस रेसिप्रोकल लिख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। 1 sin 90 हमारा 1 है, sin 90 हमारा क्या है? 1 है। 1 कहने का मतलब हमारा हो गया 1 बटा 1, तो cosec 90 भी हमारा क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। sin से होगा वो हम cosec को उतार दिए, बस रेसिप्रोकल्स लिख के, ठीक है। अब हम आते हैं sec पे, ठीक है। sec किसका रेसिप्रोकल होता था? sec होता था cos का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो cos का सारे वैल्यूज को देख के sec का उतार देंगे। फिर से 1 का रेसिप्रोकल 1, रूट 3 by 2 का रेसिप्रोकल 2 by रूट 3, फिर 1 by रूट 2 का रेसिप्रोकल रूट 2, ठीक है। फिर 1 by 2 का रेसिप्रोकल 2, फिर 0 का रेसिप्रोकल पहले ही बताया, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो गया। फिर tan पे आते हुए cot के वैल्यूज लिखने के लिए tan को देखेंगे, ठीक है। tan 0 है, 0 by 1, 0 का रेसिप्रोकल फिर से नॉट डिफाइंड, ठीक है, फिर से नॉट डिफाइंड। 1 by रूट 3 का रेसिप्रोकल रूट 3, ठीक है। 1 का रेसिप्रोकल 1, ठीक है। रूट 3 का रेसिप्रोकल 1 by रूट 3, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइंड क्या होता था? 1 by 0, तो उसका रेसिप्रोकल क्या लिखेंगे? 0 by 1, और 0 by 1 0, ठीक है। बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड और 0 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो ये पूरा मेरा पर्टिकुलर एंगल्स का बिल्कुल एक चार्ट दिया हुआ है, बिल्कुल इसको रट जाइए, क्योंकि सारा वैल्यूज हमको बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है।
अब आगे अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस पे, ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं इस चैप्टर के कि क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। इतना बड़ा चार्ट हम साइड में छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि ब्लैक बोर्ड एरिया मेरा लिमिटेड है। मान लीजिए बेसिक क्वेश्चन आ गया sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। इसका वैल्यू बताइए कितना होगा, इसका वैल्यू बताइए कितना होगा। वैल्यू आराम से बताएंगे, sin 60 का पुट करेंगे, sin 60 cos 30 लिखा है मतलब यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। cos 60 sin 30 लिखा हुआ मतलब यहाँ भी एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। sin 60 का वैल्यू हमारा क्या था, तो याद करिए, अभी तो याद हुआ नहीं होगा पर हम बता दे रहे हैं, sin 60 का वैल्यू √3/2, तो sin 60 का वैल्यू लिख दिया √3/2। फिर से एक चीज बताया था, sin और cos एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री चलता है, तो जाहिर सी बात है sin 60 का जो वैल्यू होगा cos 30 का वैल्यू वही होगा, क्योंकि 60 और 30 90, तो cos 30 भी हमारा √3/2 ही होगा, ठीक है। प्लस cos 60 sin 30, cos 60 क्या होता है, cos 60 हमारा होता है 1/2, और फिर से कॉम्प्लीमेंट्री तो cos 60 और sin 30 सेम होगा, तो 1/2 into 1/2, तो √3/2 into √3/2 हमारा हो जाएगा √3 गुने √3 3 और 2 2 4 प्लस 1/2 into 1/2 तो हो जाएगा 1/4, एलसीएम लिया 4, 3 + 1 हो गया हमारा 4/4, 1। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इजी आंसर, ठीक है। sin 60 into cos 30 plus cos 60 into sin 30। और इसमें कैसा वैरायटी का क्वेश्चन आ सकता है हमारा, ये तो बिल्कुल एक नंबर वाला क्वेश्चन था, ठीक है। और हमारा कैसा क्वेश्चन आ सकता है, और हमारा क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 वेरीफाई, ठीक है। थीटा को 30 रख के हमको वेरीफाई करना है कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। कहने का मतलब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रख करके इस चीज को वेरीफाई करके दिखाइए, तो कर देते हैं वेरीफाई। क्या लिखा है, sin 2 थीटा तो लिख सकते हैं sin 2 into थीटा, थीटा मेरा क्या है 30 है, 30 हो गया मेरा, ठीक है, इज इक्वल टू 2 into sin थीटा, sin थीटा क्या है, तो sin थीटा क्या है मेरा 30, तो sin 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 लिखा, cos थीटा फिर से थीटा मेरा क्या है 30, तो cos 30 लिखा, ठीक है। फिर से sin 2 into 30, 30 2 60, मतलब ये हो गया मेरा sin 60। अब 2 into sin 30 का वैल्यू क्या था, याद नहीं होगा, बता देते हैं, sin 30 फिर से 1/2, cos 30 का वैल्यू क्या होगा √3/2, ठीक है। 2 2 मेरा गया, sin 60 मेरा क्या होता था, sin 60 मेरा √3/2 इज इक्वल टू √3/2, हो गया मेरा वेरीफाई। यही हमको वेरीफाई करना था, sin 2 थीटा और 2 sin थीटा cos थीटा मेरा इक्वल है और इक्वल हुआ, ठीक है। वेरीफाई किया, कुछ नहीं किया, बस वैल्यूज रखा, याद रखा कि किसका कितना एंगल पे कितना वैल्यू होता था, और बस मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये हुआ एक तरीके का क्वेश्चन। और कौन सा तरीके का क्वेश्चन आ सकता है वो डिस्कस करते हैं। इसके बाद आपका एक तरीके का क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, उससे पहले फिर से देख लेते हैं, फिर से टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 वाला, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, इसको प्रूव करिए। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ कर देंगे थीटा को 30 लेके, फिर से cos 3 into थीटा, थीटा क्या है 30 है इस बार, ठीक है। फिर से 4 into cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा मतलब cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos थीटा, फिर से cos थीटा क्या है मेरा, थीटा मेरा 30 है, तो cos 30 डिग्री, ठीक है। cos 3 into थीटा मेरा हो जाएगा cos 33 90, ठीक है, तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 4 into cos क्यूब 30 है, cos क्यूब 30 है मतलब cos 30 गुने cos 30 गुने cos 30, ठीक है। cos 30 का वैल्यू क्या था, तो cos 30 का वैल्यू हमारा होता है √3/2 का होल क्यूब, क्योंकि cos 30 का क्यूब है, cos 30 का क्यूब है, माइनस
3 इंटू कॉस थीटा 30, तो कॉस 30 मेरा क्या है, ये 30 है, तो कॉस 30 मेरा क्या है, फिर से कॉस 30 मेरा √3/2 ही है, ठीक है। फिर से cos 90 मेरा क्या होता था, sin 90 मेरा 1 होता था, cos 90 मेरा 0 होता था, ठीक है। तो cos 90 0, इधर 4 इंटू √3/2 का क्यूब करना है, √3 का क्यूब, √3 गुने √3 गुने √3, तो हो जाएगा 3√3, ठीक है। तो 3√3/2 का क्यूब, 2 का 4 2 जा 8, माइनस 3 इंटू √3/2, तो हो जाएगा 3√3/2, 4 2 8 कट गया, देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे 3√3/2 माइनस 3√3/2, तो ये हो गया 0 = 0। फिर से मेरा वेरीफाई हो गया, कुछ नहीं किया, वैल्यूज दिया हुआ था, पुट किया, आराम आराम से बनाया, सारा मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आगे मेरा अलग टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का अगला कि if sin a plus b is equal to 1, if sin a plus b is equal to 1, ठीक है, और cos a minus b is equal to √3/2, cos a minus b is equal to √3/2, तो find a and b, find a और b कि a कितना डिग्री होगा और b कितना डिग्री होगा, ठीक है। दिया हुआ है फिर से sin a plus b 1, cos a minus b √3/2। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको भी बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। पहला क्या लिखा हुआ है मेरा, sin a plus b is equal to 1, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं sin a plus b। याद करिए 1 बताया था वैल्यू किसका होता है, साइन के रिलेशन में 1 किसका वैल्यू होता है, साइन 90 डिग्री का होता है। 1 किसका वैल्यू होता है, साइन 90 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 की जगह साइन 90 डिग्री। जब साइन 90 डिग्री को 1 लिख सकते हैं तो 1 को भी तो साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन a plus b इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। मान लिया दोनों साइड साइन हटा दिया, तो मेरा क्या बचा, a plus b इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। फिर से इसको करेंगे हम, तो cos a plus b इज इक्वल टू √3/2 है। cos का वैल्यू √3/2 कब होता था, तो cos का वैल्यू √3/2 हमारा होता है cos 30 पे, cos 30 पे, तो ये हम इसको लिख सकते हैं cos 30, ठीक है। √3/2 को लिख सकते हैं cos 30, cos cos गया, तो मेरा हो गया a plus b इज इक्वल टू 30। एक सेकंड, cos a minus b था, cos a minus b था, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा a minus b, a minus b, तो a minus b हमारा हो गया 30। दो इक्वेशन मिला है, a plus b 90, a minus b 30, दोनों को सॉल्व करके आराम से बना देंगे। इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस b, लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 30 प्लस b, पुट कर दिया इसमें पुट किया a का वैल्यू, तो 30 प्लस b इज इक्वल टू 90, ठीक है। फिर 2b इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 30, तो हो जाएगा b इज इक्वल टू 90 में से 30 गया 60/2, तो b का वैल्यू आ गया 30 और a ऑटोमेटिकली हो गया 60। क्यों, क्योंकि 30 था b 30, तो a 60 और प्लस 30 90। तो ये हमारा एक अलग तरीके का क्वेश्चन हो गया कि दो वैल्यूज गिवन रहेगा, a और b निकालिए, ठीक है। ये एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में जो आते रहता है वो देख लेते हैं। लास्ट टाइप का क्वेश्चन एक है, क्योंकि वो भी इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी एक देख ही लेते हैं। एक तरीके का आपका क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, राइट एंगल एट B है, ठीक है। उसका वैल्यूज गिवन है कुछ ऐसा कि एंगल A 30 है और AB 9 है, ठीक है। AB 9 सेंटीमीटर है और एंगल A 30 डिग्री है, ठीक है। निकालना आपको दो चीज है, BC और AC। BC क्या होगा और AC क्या होगा, दो चीज फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, मेरे पास सिर्फ AB गिवन है 9 सेंटीमीटर, एंगल A गिवन है 30 डिग्री, निकालना है BC, निकालना है AC। कैसे निकाले, तो आप देख सकते हैं साफ साफ एंगल किसको कंसीडर किया है, A को। बताया था पहले क्लास में, जिसको एंगल कंसीडर करेंगे, जिसको थीटा कंसीडर करेंगे, उसके सामने वाले साइड को हम क्या नाम देते हैं, परपेंडिकुलर। कहने का मतलब ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन के लिए परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनस तो यही रहेगा, चाहे जो हो जाए, तो ये हाइपोटेनस ही रहेगा। ये खुद ब खुद हो गया बेस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ठीक है। अब ये 30 है, तो देखिए हमको निकालना है P,
हमको क्या निकालना है p। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, मान लीजिए bc, हमको निकालना है p। मेरे पास गिवन है b। p और b किसका रेशियो होता था? p और b, p by b किसका रेशियो होता था? tan का होता था। तो हम लिख सकते हैं tan 30 is equal to p by b, या हम लिख सकते हैं tan 30 is equal to, इस केस में p क्या है? bc है, ठीक है। इस केस में p क्या है? bc, और इस केस में b क्या है? ab, ठीक है। tan 30 का वैल्यू याद करिए, tan 30 क्या था? तो tan 30 1 by रूट 3 था, तो tan 30 1 by रूट 3 is equal to bc। bc हमें निकालना है, ठीक है। और ab क्या है? साफ साफ दिख रहा है 9 सेंटीमीटर, तो bc हमारा हो जाएगा 9 by रूट 3। इसको और अच्छे से निकालने के लिए रेशनलाइज कर सकते हैं, तो हो जाएगा 9 रूट 3 गुने रूट 3 3, तो हमारा आंसर आ गया 3 रूट 3 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया? 3 रूट 3 सेंटीमीटर। लास्ट चीज हमें निकालना है h, हाइपोटेनस। इस फंडे से भी चल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, पर पढ़ रहे हैं इसी मेथड से, तो इसी मेथड से निकालते हैं। फिर से देखिए, b हमको मालूम है, ठीक है, निकालना है h। b और h किसका रेशियो होता था? cos का होता था, तो लिख सकते हैं cos 30 is equal to b by h। और इस केस में b क्या है? तो इस केस में b है ab, इस केस में h क्या है? तो इस केस में h है ac, ठीक है। फिर से cos 30 क्या है? तो cos 30 मेरा होता है रूट 3 by 2, तो cos 30 को लिख दिया रूट 3 by 2। ab मेरा कितना है? 9, तो लिख सकते हैं 9 by ac is equal to रूट 3 by 2, या बोल सकते हैं ac is equal to, ac क्या हो जाएगा? ac गया ऊपर, 2 गया इधर, रूट गया इधर, तो 9 into 2 by रूट 3। फिर से इसको भी कर देते हैं रेशनलाइज, into रूट 3 by रूट 3, रूट 3 गुने रूट 3 3 हुआ, ठीक है, 3 हुआ ये, और 3 3 is 9, तो 3 to the 6 रूट 3, तो ये मेरा हो गया 6 रूट 3। कहने का मतलब ये 3 रूट 3 और ये 6 रूट 3, ठीक है। तो तीनों ही वैल्यूज मेरा, तीनों वैल्यूज नहीं, BC और AC दोनों ही वैल्यूज मेरा निकल गया। तो ये मेरा कुछ क्वेश्चंस था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स पे, ठीक है। एंगल्स पे कुछ क्वेश्चन हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारा पिछला क्लास हो चुका था, ये हमारा एंगल्स पे हुआ। एंगल्स का सारा वैल्यू बताया गया कि कौन कौन सा एंगल किस पे होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हुए इस पे, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है, ठीक है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अपने दोस्तों लोग के साथ जितना हो सके इसको शेयर करिए, ठीक है। फेसबुक पे करिए, व्हाट्सएप पे करिए, इंस्टा पे करिए, जिस पे करना है करिए, बस शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारा मोस्ट प्रोबेबली आइडेंटिटीज पे आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए आफ्ताब क्लासेस और स्टे सेफ।